ऑल राइट, इंजीनियरिंग की लाइफस्टाइल बहुत ही एक अमेजिंग लाइफस्टाइल होती है। हम प्राउड से कहते हैं कि हमने लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉय की है और हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें कोई जॉब नहीं मिल रही है इंडिया में। तो ये एक ऐसी राजा की कहानी है जिस राजा को बताया जाता है कि 4 साल तुम पे बहुत ही पैसे खर्च कर दिए जाएंगे और 4 साल बाद आपको जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ पे कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ झाड़ होगे, पौधे होगे, जानवर होगे जो आपको खा भी सकते हैं। फिर भी हम जब 4 साल हमें राज्य संभालने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम उस फैसिलिटीज़ में मज़े मारना सीखते हैं, क्योंकि बाकी राज्य के राजा वही कर रहे हैं। वो अपने गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं, वो अपने पैसों से नेक्स्ट ट्रिप डिसाइड कर रहे हैं, उनके लिए पार्टी मतलब दारू पीना होता है, बस इतनी सी बात है। इसलिए आप भी वही कर रहे हो। आपको इस बात की चिंता है ही नहीं कि 4 साल बाद मुझे किसी जंगल में भेजने वाले हैं, उस जंगल में मेरे पेरेंट्स भी मुझे मदद करने आएंगे नहीं। अगर आप एक ऐसे राजा बने हो तो 4 साल में तो जब भी आप पे बहुत ज़्यादा पैसों की बारिश होगी तभी तो मज़े मार लोगे, पर 4 साल बाद जब भी आपको जंगल में भेज दिया जाएगा तभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कंप्लेन करना सीखोगे बस, और कुछ नहीं सीख सकते। उसी बीच कुछ राजा ऐसे आएंगे आपके ही राज्य में, आपके पड़ोसी राज्य में, जो राजा बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए। उन्हें समझ में आएगा फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में भी समझ में आ सकता है कि मुझे 4 साल के एंडिंग में जंगल में भेज देने वाले हैं। तो जंगल में मेरे पास कोई नहीं होगा मेरी मदद करने के लिए, तो जो भी उन पे पैसों की बारिश कर दी जाएगी उनके पेरेंट्स से या फिर राज्य के इंसानों से, उस बारिश को यूज़ करने के बारे में सोचेंगे। कुछ पैसा अभी के राज्य को संभालने के लिए रखेंगे और कुछ पैसा उस जंगल को मैं अपना नेक्स्ट किंगडम कैसे बना सकता हूँ उसके बारे में सोचेंगे। अगर आप एक ऐसे स्मार्ट राजा बनोगे, आपको उस जंगल में भी जीने से कोई नहीं रोक सकता। आप उस जंगल में भी जाके राज कर सकते हो जहाँ बाकी राजा 4 साल बाद मरने वाले उस जंगल में, आप उस जंगल में भी जाके राज करना सीख जाओगे। आपको सोचना होगा उस जंगल के पेड़ पौधे में कैसे काटूं, उस जानवर को मैं कैसे भगा दूं, अपना एक नेक्स्ट राज्य में कैसे बनाऊं उस जंगल में, और जहाँ पे मैं सिर्फ अकेला ना रहूं, मैं और भी लोगों को वहाँ पे बुलाऊं जीने के लिए। वो तो तब करोगे ना जब उस जंगल को भी राज्य बनाने की आपके पास कैपेबिलिटी होगी, और उस कैपेबिलिटी के लिए मनी लगेगा। और मनी आपके पास आज है क्योंकि आपके पास पैसों की बारिश हो रही है आपके घर वालों की तरफ से। और उस पैसों की बारिश में ट्रिप करना मत सीखो, अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना मत सीखो, अपने पैसे दारू या फिर नशे में उड़ाना मत सीखो। उस पैसे को कैसे यूज़ कर सकते हो जंगल में जाके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो उस 4 साल के बाद उस जंगल में आने वाले हैं। ये होता है एक माइंडसेट एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक जंगल में जाता है और जंगल में जाने से पहले उसके पास एक स्किल्स होती हैं। वो स्किल्स इतने ज़्यादा डेवलप कर लिया होता है कि उस स्किल्स के बेसिस पे भी अगर उसके पास कोई जॉब भी नहीं होगा तो भी उस अपने स्किल्स के बेसिस पे अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। और अपने उस अर्निंग के कारण वो कुछ एम्प्लॉयज़ भी रख लेता है और उस एम्प्लॉयज़ के कारण उसकी सर्विस की लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा लोगों को मदद कर पाता है। तो ये होता है एक माइंडसेट एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर खुद भी जीता है, बाकी लोगों को भी जॉब देता है जो भी अभी मज़े कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी लाइफ नहीं सुधारनी है, वो जो बेवकूफ़ है ना जो मज़े मार रहे सिर्फ 4 साल, और मैं भी उन लोगों में से एक बेवकूफ़ था, पर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं उस 2 साल में जंगल में सरवाइव करना सीख गया था। पर काफ़ी सारे लोग 2 साल के बाद भी उस जंगल में सरवाइव करना नहीं सीख पाए थे। कुछ ही लोग होते हैं जो ड्रॉप लेके गेट क्रैक करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं। मेजॉरिटी लोग सफ़र करते हैं उस जंगल में। अगर आपको उस जंगल में सफ़र नहीं करना है तो आपको 4 साल में सोचना पड़ेगा कि मैं उस जंगल में आके क्या करने वाला हूँ। उस जंगल में कोई नहीं आपकी मदद करेगा, आपके पेरेंट्स भी नहीं मदद करेंगे, और आपके पड़ोसी आपके पेरेंट्स को पूछेंगे कि आपका बच्चा उस जंगल में क्या कर रहा है। अगर आप उस जंगल में कुछ नहीं करते होगे ना, आपके पेरेंट्स के पास भी बहुत शर्म, उन्हें भी बहुत शर्म आएगी और वो आपको ही बहुत ज़्यादा परेशान करेगी बातें। पर हम इस बात से कंप्लेन करेंगे कि उस जंगल में पेड़ पौधे बहुत हैं, वहाँ पे इंसान नहीं है, वहाँ पे दुकानें नहीं है, वहाँ पे जॉब नहीं है। किसने प्रॉमिस थोड़ी किया था।
हमें तो पहले से पता था हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है उसमें कैंपस प्लेसमेंट नहीं होने वाले, फिर भी हम कंप्लेंट करें कि हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं आता है 4th ईयर में आके। आपको तो फर्स्ट ईयर से ही पता था, फर्स्ट ईयर से ही पता था ना, तो क्यों नहीं कर रहे हो मेहनत? क्यों अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो और उसको अपने स्किल्स के बेसिस पे अर्निंग करने के बारे में नहीं सोच रहे हो? दुनिया में हर स्किल की रिक्वायरमेंट है। आपके पास जो भी स्किल है वो हज़ारों लोग आपके पास आएंगे वो स्किल सीखने के लिए। अगर आप उस स्किल में मास्टर होगे तो एक दिन के स्किल के कुछ मतलब नहीं है। जो हम सालों से जिस स्किल पे काम करते हैं ना, वो स्किल में आप मास्टर बनते हो और वो स्किल के लिए आपके पास लोग क्लाइंट्स बन के आएंगे वो स्किल सीखने के लिए। और इस तरीके से आप अपने स्किल्स के बेसिस पे भी अर्न कर सकते हो और बाकी लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो स्टार्ट कर दो काम करना अपने स्किल्स पे। अपनी इंजीनियरिंग की आपकी जो भी लाइफस्टाइल अभी तक चल रही है, अब तक आपने जो भी बुरे एक्टिविटीज़ किए थे या फिर गलत एक्टिविटीज़ किए थे, सिर्फ मज़े मारने के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके घर वाले आप पे अभी पैसों की बारिश कर रहे हैं। 4 साल बाद आपके घर वाले आप पे पैसों की बारिश नहीं करेंगे, तभी आपकी कंडीशन कुछ भी नहीं होगी और आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको इस कंडीशन से कैसे बाहर निकलना है। बहुत सारे बच्चे जंगल में जाके भी सर्वाइव कर लेते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, पर मेजॉरिटी लोग सफ़र करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, स्टार्ट कर दो अपने स्किल्स पे काम करना, स्टार्ट कर दो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना जो आप जंगल में जाके क्रैक करने के बारे में सोच रहे थे। कॉलेज में रहते हुए क्रैक करना पड़ेगा, किंगडम में रहते हुए क्रैक करना पड़ेगा। किंगडम में सारी फैसिलिटीज़ है, किंगडम में पैसा है, वहाँ पे आपको खाली हाथ भेज दिया जाएगा पूरा नंगा करके, कुछ नहीं होगा आपके पास। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन